अस्सलाम वालेकुम। हम इस लेक्चर के अंदर एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे और ये हमारी वर्ड प्रॉब्लम है और अब हम इसके बारे में देखेंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्या ये देखते हैं कि एक एक कोई एक औरत है, उसका नाम आयशा रख देते हैं। ठीक है, आयशा जो है रोज़ ना काम पे जब जाती है तो आयशा जो है ना बाइसिकल अपनी चलाती जाती है। ठीक है, और वो एक रेल की पटरी के बराबर चलाती हुई जाती है और उसकी जो रफ्तार होती है चलाने की वो 6 किलोमीटर फ़ी घंटे के हिसाब से होती है। ठीक है, और हर रोज़ वो एक आगे जाके ना उसी रेल की पटरी पे एक फाटक आता है और जब वो फाटक पे पहुंचती है ना उसी वक्त वहाँ से एक ट्रेन गुजरती है। ठीक है, तो आयशा और जो ट्रेन है वो फाटक पे एक ही वक्त पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है कि वो 50 मिनट लेट हो जाती है। ठीक है, उसको तो हम ये साथ साथ ये चीज़ें कि उसको कितनी देर हो जाती है, 50 मिनट देर से निकलती है वो घर से। और क्या होता है कि वो फाटक से 6 किलोमीटर पहले ट्रेन उसके बराबर से गुजर जाती है। ठीक है, और अब हमारा सवाल ये है कि ट्रेन को कितने और मिनट लगेंगे फाटक तक पहुंचने में। जब उसने ट्रेन उसके पास से गुजरी है, उसको वहाँ से फाटक तक पहुँचने में कितने और मिनट लगेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको करके देखते हैं। अच्छा पहले बना लेते हैं कि फ़र्ज़ करें ये जो है, ये जो मैंने थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना दिया है, ये इसका रास्ता है। ठीक है, यहाँ से आयशा घर से निकलती है और यहाँ पे फाटक आ जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अगर अब हम ये करते हैं कि आयशा जो है ना घर से किसी, जैसे फ़र्ज़ करें आप सुबह 8 बजे निकलते हैं और 10 बजे आप काम पे पहुँच रहे हैं, तो कोई किसी एक वक्त पे आयशा निकलती है, हमें नहीं पता कौन से वक्त पे निकलती, तो हम उसको ए बोल देते हैं। ठीक है, ए बजे आयशा घर से निकलती है और बी बजे आयशा फाटक पे पहुंच जाती है। ठीक है, हमें ये घड़ी पे कोई वक्त है, हमें नहीं पता कि कौन सा वक्त है, और इसका मतलब है कि आयशा को पूरा ये सफ़र तय करने में कितना टाइम लगता है। उसको वक्त जो लगता है वो लगता है बी में से अगर आप ए निकाल दें तो उतने घंटे लगते होंगे, है ना, उतना वक्त लगता होगा वो यहाँ पहुँचे, और वो ये सफ़र कर रही है 6 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार पे। सही है, तो ये तो हो गई रोज़ की बात। अच्छा, उस दिन क्या हुआ ये देखते हैं। उस दिन भी आयशा जो है अपने घर से निकलती है और ये यहाँ पे फाटक है। अच्छा, लेकिन अच्छा अब हम पता क्या करना चाह रहे हैं कि ट्रेन को कितनी देर लगेगी। पहले इसका ये बना के देखते हैं। आयशा अपने घर से निकली उस दिन, लेकिन आयशा को निकलने में हो गई देर। ठीक है, कितनी देर हो गई, 50 मिनट देर हो गई। और ये ए और बी हम फ़र्ज़ कर लें कि घंटों के हिसाब से वो है, क्या कहते हैं, मतलब वो जितना टाइम हुआ है ना, कि अगर 8 है तो ये 8 घंटे 12 बजे के बाद। ठीक है, तो ये अब उसको कितनी देर और हो गई, उसको लगे 50 मिनट और ना, तो 50 मिनट घंटे के अंदर कितने हो जाते हैं कि 50 को अगर आप 60 से तकसीम करें तो 5/6 है ना। आयशा इतने बजे निकली घर से। ठीक है, हम डेसिमल सिस्टम के अंदर ही रहते हैं, उसको मैं इस तरह करूँ ताकि डेसिमल सिस्टम के अंदर ही रहे, वो फिर अदरवाइज़ ना कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा कि आयशा को निकलने में इतनी देर हो गई, तो आयशा इतने बजे निकली। अच्छा, जब आयशा इतने बजे निकली तो आयशा अब यहाँ पे बीच में ये वक्त आया, ये पॉइंट आया जहाँ वो फाटक से पहले 6 किलोमीटर दूर, ये फाटक से 6 किलोमीटर दूर जगह थी। ठीक है, यहाँ पे ट्रेन उसके बराबर से गुजर गई। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या कहते हैं, ये आयशा है और ये 6 किलोमीटर। आयशा को अभी ये वक्फा हमें पता करना है कि ये वक्त जो है ट्रेन के लिए कितना है। ठीक है, ट्रेन के लिए हम दूसरा रंग कर लेते हैं, ये ट्रेन का रंग है। ठीक है, हमें ये पता करना है, इधर भी बल्कि हम कर लेते हैं। ठीक है, रोज़ ट्रेन हमें नहीं पता कितने बजे कहाँ से निकलती है, हमें नहीं पता ट्रेन की स्पीड कितनी है, लेकिन हमें पता है कि ट्रेन यहाँ पे ना फाटक पे ट्रेन भी जो है ये बी बजे पहुँच जाती है। ठीक है, रोज़ की ये बात है। ये ट्रेन का कलर हमने हरा सेट किया हुआ है और बाकी जो है वो आयशा के रंग है। तो आज उस दिन भी जो है ट्रेन फाटक पे अपने हिसाब से पहुँचेगी, है ना। ट्रेनें तो
हमारे मुल्क में लेट होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे फ़र्ज़ कर रहे हैं कि इस उसमें ट्रेनें कभी लेट नहीं होती। अच्छा, तो ट्रेन ने यहाँ पे फाटक पे तो वो उतने ही बजे पहुँच जाना है। हमें ये पता करना है कि ट्रेनें इतने ये इस जहाँ पे उसने आयशा को क्रॉस किया और जब वो फाटक पहुँची उसके बीच में उसको कितना वक्त लगा। तो अब हम पहले देखते हैं कि आयशा की तरफ से आयशा को कितना वक्त लगना था ये करने में। आयशा 6 किलोमीटर पर आर के रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार पे चलती है, और अगर 6 किलोमीटर दूर है तो आयशा को अभी 1 घंटा और लगना था यहाँ पहुँचते पहुँचते, है ना। अच्छा, इसका मतलब है कि आयशा ने कितना सफ़र यहाँ तय कर लिया था, कितनी देर लग गई थी आयशा को सफ़र करते करते यहाँ तक। क्योंकि आयशा का रोज़ का सफ़र इतना लंबा होता था, उसमें से अभी 1 घंटा रह गया है, तो अभी आयशा ने कितना सफ़र कर लिया है। आयशा ने कर लिया है जितना उसको रोज़ लगता था, और उसमें से 1 घंटे कम का सफ़र आयशा कर चुकी है, इतना उसने सफ़र कर लिया है। अच्छा, उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जब आप यहाँ पे पहुँचे हैं तो इस वक्त क्या हो रहा है आयशा के लिए। आयशा के लिए क्या वक्त क्या हो रहा है जब आयशा यहाँ पे पहुँची है। तो आयशा यहाँ पहुँची तो वो घर से निकली थी इतने बजे, और अब उसने उसके बाद इतना और वक्त लगा दिया है सफ़र में, है ना, इतना और वक्त लगा दिया सफ़र में उसने। तो इस वक्त यहाँ पे ये घड़ी पे टाइम ये हो रहा है जब आयशा यहाँ पहुँचती है। और अगर आप ट्रेन की तरफ से देखें तो भी यही ट्रेन भी उतनी उसी बजे पहुँची है, यहाँ पे दोनों के दोनों एक ही वक्त पे पहुँचे, और उस वक्त ये है, ठीक है। और ट्रेन ने फाटक पे कितने बजे पहुँच जाना है, इतने बजे पहुँच जाना है, तो उसको बीच में ये कितना वक्त रह गया। अगर ये ट्रेन का भी है, हरा भी जो है ना यहाँ पे हरा भी है, ठीक है, ट्रेन का वक्त भी और आयशा का वक्त भी इस पॉइंट पे यही है, ठीक है। और ट्रेन ने यहाँ पे बी बजे तक पहुँच जाना है, तो ट्रेन को बीच में कितनी देर लगेगी, ये हिसाब लगा लेते हैं कितनी, इसमें से ये निकाल दें तो उतनी देर लगेगी ना, जैसे हमने यहाँ पे किया था कि अगर 8 बजे आप यहाँ से निकलें और 10 बजे यहाँ पहुँच जाएं तो आपको सफ़र में कितना वक्त लगा, 10 में से 8 निकाल दें तो 2 घंटे लगे, है ना। इसी तरह यहाँ पे कि अगर ये इतने यहाँ पे बज रहे थे जब ट्रेन यहाँ पे थी, और ट्रेन फाटक पे इतने बजे पहुँच चुकी होगी, तो उसने कितनी देर लगानी है, जो इनका आपस में फ़र्क होगा। तो फ़र्क निकालने के लिए हम कर देते हैं कि बी में से सारा निकाल देते हैं। ये है ए और 5/6 बी, और बी में से ए निकला हुआ, और ये 1-1। अच्छा, इसको अगर मैं यहाँ पे रंग बदल दूँ ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। कौन सा रंग है, तो कोई रंग नहीं हाथ आ रहा, चलें ये वाला ले लेते हैं। अच्छा, ये तो अगर मैं इसको लिखूँ तो ये हो जाता है b -1 -5/6 -b -1 और मुस्बत a और मुस्बत 1। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये b और b कट जाते हैं, a और a कट जाता है, और आपके पास बाकी बचा 1 में से आप 5/6 निकाल दें, जो कि इसके बराबर है, ये 6 हो जाएगा ना, 1 में से 1, और ये होता है 1/6। 1/6 घंटों के हिसाब में है, तो घंटों के हिसाब में लाएं तो ये कितना हो जाएगा, तो दोनों को आप 10 से ज़रब दे दें ताकि ये 60 मिनट हो जाए, तो ये ऊपर हो गया 10 मिनट। तो ट्रेन को फाटक में पहुंचने में अभी कितनी देर है, 10 मिनट है, ठीक है। तो ये आपका सवाल हल हो गया। और हम अगर एक दफ़ा फिर से जल्दी से देखना चाहें कि हमने बात की कि जी रोज़ का मामूल ये था कि आयशा ए बजे घर से निकलती थी और बी बजे पहुंच जाती थी, तो उनका बीच में सफ़र का वक्त उनको इतना लगता था, इतने घंटे लगते थे। उस दिन आयशा इतने बजे घर से निकली, और क्या कहते हैं, यहाँ पे उनका ट्रेन से बराबरी हुई, उनको 1 घंटा और सफ़र में रह गया था अभी, क्योंकि वो 6 किलोमीटर दूर थी फाटक से, और वो 6 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से सफ़र करी थी। तो इसका मतलब है उन्होंने अभी तक जो सफ़र किया था, सफ़र में उनको इतना वक्त लगा था। अच्छा, जब
इतना वक्त लगा था और इतने बजे शुरू हुई थी, तो अब जब उस वक्त जब उनके पास से ट्रेन गुजरी तो वक्त ये हो रहा था। अच्छा, उस वक्त ट्रेन के लिए भी यही वक्त हो रहा था, ट्रेन इतने बजे उनके बराबर से गुजरी और ट्रेन ने इतने बजे फाटक क्रॉस करना होता है। तो ट्रेन को बीच में कितना वक्त लगेगा ये 6 किलोमीटर तय करने में, वो इन दोनों का फ़र्क होगा, वो हमने यहाँ निकाल लिया और वो जब हमने निकाला तो उसका जवाब हमारा 10 मिनट आया।